बॉलीवुड की चमक धमक वाली दुनिया में सितारे हमेशा फिट और एनर्जेटिक नजर आते, लेकिन असल जिंदगी में कभी कभी उन्हें भी दर्द और चोटों का सामना करना पड़ता है। अब जरा सोचिए कि बॉलीवुड के ग्रीक गॉड कहे जाने वाले ऋतिक रोशन, जो अपनी एक्शन, डांस और फिटनेस के लिए मशहूर हैं, अचानक बैसाखी के सहारे चलते नजर आए। हाल ही में एक ऐसे ही घटना ने सबको हैरान कर दिया। ऋतिक रोशन को बैसाखी के सहारे चलते देख उनके फैंस बेचैन हो गए। हर कोई पूछने लगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ है। पिछले साल भी तो चोट लगी थी और अब उनके साथ क्या हुआ, ये चर्चा चल रही है माया नगरी में। तो चलिए आपको शुरू से बताते हैं कि पूरा माजरा क्या है। हाल ही में मुंबई में फिल्म मेकर गोल्डी बहल की बर्थडे पार्टी में ऋतिक रोशन पहुंचे, लेकिन वहां का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए। एक्टर बैसाखी या कहें कि एल्बो क्रिचेस के सहारे चलते हुए नजर आए। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरों और वीडियोस में साफ दिख रहा है कि ऋतिक काले कैजुअल कपड़ों में जैकेट और जॉगर्स, जूते, टोपी पहने हुए, लेकिन उनकी चाल में वो दर्द साफ झलक रहा है। पार्टी में एंट्री करते हुए वे सावधानी से चल रहे और पेपराजी से बचते हुए नजर आए। फैंस ने ये वीडियो देखते ही कमेंट्स की बौछार कर दी है और हाँ, कई फैंस ने तो ये भी रिक्वेस्ट कर ली है कि इस चोट की वजह से उनकी अपकमिंग फिल्म क्रिश 4 पर कोई असर ना पड़े। ये पहली बार नहीं है जब ऋतिक रोशन को बैसाखी का सहारा लेते हुए देखा गया। याद कीजिए, पिछले साल मार्च में भी उनकी घुटनों में चोट लगी थी। उस वक्त वे वॉर 2 के एक गाने की रिहर्सल कर रहे थे और अचानक चोट लग गई। उनके मैनेजर ने तब कहा था कि ऋतिक को शूटिंग नहीं कर रहे थे, लेकिन रिहर्सल में ये हादसा हो गया। डॉक्टर्स ने उन्हें आराम करने की सलाह दी और वे बैसाखी पर ही नजर आए और अब फिर वही सिलसिला है। फैंस सोच रहे हैं कि क्या ये चोट क्रिश 4 की तैयारी के दौरान लगी, क्योंकि ऋतिक के एक्शन सीक्वेंस हमेशा हाई एनर्जी वाले होते हैं और फिटनेस उनका ट्रेडमार्क है। लेकिन अब ये चोट देखकर सब परेशान है। सोशल मीडिया पे ट्रेंड हो रहा है कि ऋतिक रोशन को ये क्या हुआ, पर इतनी कम उम्र में इतने फुर्तीले एक्शन करना और सिक्स पैक्स एब्स को बनाए रखना आसान बात नहीं है। वहीं वर्क फ्रंट की बात करें ऋतिक रोशन की, तो अगली बड़ी फिल्म उनकी क्रिश 4 ही है, जो सुपर हीरो सीरीज की अगली कड़ी है। शूटिंग 2026 में शुरू होने की उम्मीद है और खास बात यह है कि ऋतिक रोशन खुद इस फिल्म के डायरेक्शन से डेब्यू करने वाले। फैंस को डर है कि कहीं ये चोट शूटिंग के आड़े ना आ जाए, लेकिन ऋतिक हमेशा से ही फाइटर रहे और उम्मीद है कि वो जल्द रिकवर भी कर लेंगे। अब सवाल ये है कि ये चोट गंभीर है या नहीं, या फिर वो जल्द ही ठीक हो जाएंगे। अभी तक ऋतिक की तरफ से इस पर कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन फैंस उसके लिए दुआ कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। अब अगर बॉलीवुड में किसी एक्टर से अपनी कमजोरी को ताकत में बदलकर सफलता के शीर्ष तक पहुंचना हो, तो ये प्रेरणा आप ऋतिक रोशन से ले सकते हैं, क्योंकि उनकी कहानी भी कुछ ऐसी है। बॉलीवुड के ग्रीक गॉड कही जाने वाले इस एक्टर के लिए फिजिकल फिटनेस, डांस, एक्शन की भारी डिमांड रहती है, लेकिन यही चीजें उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। बचपन में स्टैमरिंग यानी कि हकलाहट की बीमारी की समस्या उन्हें बहुत ज्यादा परेशान करती। स्कूल में बच्चे मजाक उड़ाते और ऋतिक इतने शर्मीले थे कि उनकी ना कोई दोस्त और ना कोई गर्लफ्रेंड, और उस समय उन्होंने ओरल टेस्ट जब देना होता था तो स्कूल से छुट्टी ले लेते थे। लेकिन उन्होंने स्पीच थेरेपी ली, किताबें जोर जोर से पढ़ी और तकनीकी चीजें भी अपनाई और फिर 21 साल की उम्र में स्कोलियोसिस नाम की बीमारी का पता चला। रीढ़ की हड्डी में घुमाव और जिससे लेटना, उठना, बैठना तक मुश्किल था। डॉक्टर ने कहा कि तुम अभी डांस या एक्शन नहीं कर पाओगे, एक्टिंग बहुत बड़ी चुनौती है और तुम इसको नहीं कर पाओगे। उसके बाद उन्होंने बहुत सारी थेरेपीज करी और उसके बाद वो ठीक भी हो गए। रिसर्च, थेरेपी और व्यायाम ने उनको पूरी तरीके से ठीक कर दिया। दर्द सा, लेकिन हौसला कभी नहीं टूटा। आज उनके डांस में वो फ्लूइडिटी और एक्सप्रेशन है जो सबको दीवाना बनाते। ऋतिक की शुरुआती शिक्षा बॉम्बे स्कूल से हुई थी और उसके बाद उन्होंने वहीं पर अपना कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया। पिता राकेश रोशन चाहते थे कि पढ़ाई पर फोकस करे और विदेश जाए, अमेरिका की यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप भी ले, लेकिन ऋतिक रोशन का दिल तो सिनेमा में था। उन्होंने सब कुछ ठुकरा दिया और फिल्मी परिवार से होने के बावजूद भी
लॉन्चिंग आसान नहीं थी। पिता के साथ असिस्टेंट डायरेक्टर बने और किंग अंकल और करण अर्जुन, कोयला जैसी फिल्मों में काम किया। ऋतिक रोशन ने साल 2000 में कहो ना प्यार से डेब्यू किया और रातों रात सुपरस्टार बन गए। उनके स्टाइल, डांस, एक्टिंग ने सबको पागल कर दिया, लेकिन करियर में चुनौती जारी रही। क्रिश की शूटिंग सिंगापुर में 50 फीट से गिरे और तार टूट गया, लेकिन दुकान की छतरी ने उनकी जान बचा ली। क्रिश 3 में पीठ में चोट आई, अग्निपथ में हाथ कट गया, वॉर 2 में जूनियर एनटीआर के साथ डांस रिहर्सल में उनके पैर में चोट लगी और 4 हफ्ते तक उन्होंने आराम किया। जॉर्जिया के इवेंट में खुद बताया था, उन्होंने इन बातों का खुलासा किया था। और ऋतिक रोशन की एक खास आदत है जो बहुत कम लोग जानते। वो हर किरदार के लिए अलग परफ्यूम को यूज करते हैं ताकि यादें बनी रहे। पर्सनल लाइफ की बात करें तो उनकी पर्सनल लाइफ में हमेशा उतार चढ़ाव रहा। 2000 में सुजैन खान से शादी की और 14 साल का रिश्ता उनका। 2013 में दोनों अलग हुए और 2014 में दोनों का तलाक हो गया। और ये बॉलीवुड का सबसे महंगा तलाक कहा जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि तलाक के लिए सुजैन को 380 करोड़ मिले थे। पर बाद में ऋतिक रोशन ने इन सारी खबरों और बातों को सिरे से खारिज कर दिया था। लेकिन अब दोनों अच्छे दोस्त हैं और दोनों ही अपने बेटे रिदान और रिहान की परवरिश साथ कर रहे हैं। तलाक के बाद अपनी नई लाइफ शुरू कर चुके ऋतिक रोशन सबा आजाद के साथ, और वो हमेशा उनके साथ फोटो या तस्वीर सोशल मीडिया पे डालते हैं और हमेशा ये फोटो तस्वीरें वायरल होती रहती। और ऐसी ही बॉलीवुड की तमाम खबरों के लिए बने रहिए इति सिंह राठौर के साथ। इस पूरी खबर पे आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जाते जाते वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।